हाउ टू एनालाइज चार्ट लाइक ए प्रो, यानी कि चार्ट रीडिंग की जो स्किल होती है उसे कैसे डेवलप करें। आप कैसे पता कर सकते हैं पहले से कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। एंड आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी एंड आप धीरे धीरे इसे सीख भी रहे होंगे, बट अब कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड बेसिक टू एडवांस मैं आपको सब चीज़ें इसमें सिखाऊंगा। जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट, रजिस्टेंस, वॉलेटाइल, साइडवेज, एनीथिंग जो भी होता है, सारी चीज़ें इसमें होंगी, चार्ट पैटर्न होंगे। एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप चार्ट रीडिंग की स्किल को डेवलप कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। सो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको अगर बताऊं, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक से, यानी कि कैंडल जो होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। यानी कि आपको अगर मान लीजिए कैंडल स्टिक जो चार्ट है, ये हमारा कैंडल स्टिक चार्ट होता है, इसको अगर आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कैंडल कैसे बनती हैं, क्या कारण होते हैं कैंडल्स के बनने के। तो मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इसे वाइट पार्ट ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक कैंडल जो बनती है, मान लीजिए उसकी एक प्राइस से बनती है। वो प्राइस जो होता है वो एक टाइम फ्रेम में डिसाइडर होता है। यानी कि मान लीजिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम इस पे सेट करता हूँ, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग व्यू में, तो 5 मिनट में एक प्राइस जो है किसी चीज़ का, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, तो क्या होता है कि 5 मिनट में उसका प्राइस किस तरीके से बिहेव किया, उसको हम कैंडल के फॉर्म में दिखाते हैं। मैं नहीं दिखाता, यानी कि चार्ट दिखाता है ये ट्रेडिंग व्यू। तो जो है कैंडल किस तरीके से बिहेव करती है उस 5 मिनट में, उसका जो आउटकम होता है वो चार्ट कैंडल के रूप में आपको दिखाया जाता है। एंड ये बनती कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक 100 रुपये का एक प्राइस है किसी भी चीज़ का, 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। अब क्या हुआ, मार्केट जो है 100 पर खुला, एंड क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर का जाके 102 का हाई लगाया। फिर क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया एंड एक 91 का लो लगाया, एंड ऊपर जाके फिर से यहाँ 5 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ से ऊपर को गया एंड यहाँ पर कहीं 98 पे जाकर मार्केट क्लोज हो गया 5 मिनट में। यानी कि 100 पर ओपन हुआ, वो जो कैंडल है 98 पे उसकी प्राइस खत्म हुई। 5 मिनट में 100 का शेयर, एनीथिंग कोई भी हो, 100 का इंडेक्स जो भी है, वो 100 पे खुल के 98 चला गया 5 मिनट में। तो इसको कैंडल कैसे बनती है, अब मैंने दिखा दिया, विग, ये आपकी बन जाती है विग। एंड जो ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस होती है, उसके बीच का जो पार्ट होता है वो होती है आपकी बॉडी। एंड ये जो बचे हुए पार्ट हुए, जो हाई एंड लो हैं, ये आपके होते हैं विग। तो इस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है। ये आपकी एक डोजी कैंडल बन गई। एंड डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती हैं। मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पर जैसे कि अब मैं आपको चार्ट में ही दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ, मार्केट ने जो है यहाँ पर एक ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक हाई लगाया, देखिए यहाँ से ऊपर गया, एक ऊपर हाई लगाया, एंड लेकिन क्लोजिंग जो है उससे थोड़ी सी नीचे थी। अब देखिए ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस का जो बीच का पार्ट है वो आपका बॉडी होगा हमेशा, एंड ये जो ऊपर का पार्ट बचा वो विक होगा। इस तरीके से कैंडल्स बनती हैं। ये तो डे टाइम फ्रेम है, ठीक है, यानी कि पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से मार्केट कैंडल्स बनाता है। तो कैंडल का पार्ट आपको समझ में आ गया। एंड इसके जो कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ कैंडल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। एंड सबसे पहला जो मैं बात करूँ वो है आपका मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर, मार्केट बिहेव किस तरीके से करता है, तो मार्केट हमेशा 3 तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले ट्रेंडिंग, फिर आपका वॉलेटाइल, एंड फिर आपका साइडवेज। यानी कि मार्केट जो है आप इसे टीवीएस के फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंडिंग कोई भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो। उसके बाद हमेशा एक वॉलेटाइल मार्केट आता है। वॉलेटाइल मार्केट कैसा मार्केट होता है कि मार्केट की रेंज बहुत बड़ी होती है एंड वो कुछ डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाता। एंड आप हमेशा देखेंगे वॉलेटाइल मार्केट में जो विग होती है ना, वो भी बड़ी बड़ी होती हैं। विग मैंने अभी आपको कंफर्म किया, विग क्या होती है। कैंडल हो गई, उसके नीचे जो ये जो निकले रहते हैं ये विग होते हैं। यानी कि जो ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस को छोड़कर जो पार्ट होता है वो आपका विग होता है। ये आपकी बॉडी होती है, बॉडी को छोड़कर जो पार्ट है वो आपका विग है, ठीक है। तो इसमें विग ज़्यादा होती हैं वॉलेटाइल में। एंड बैंक निफ्टी की जो रेंज होती है ना, ये 1000 से 1200 पॉइंट, या 1200 तो मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग होता है, कभी कभार हो जाता है 1500 पॉइंट की। आप समझ सकते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट होता है। इस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट बिहेव करता है। एंड साइडवेज मार्केट तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी जो दुविधा है वो साइडवेज मार्केट है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से इसमें ट्रेंड डिसाइड नहीं होता, लेकिन जो रेंज होती है ना इसकी भी, वो बहुत छोटी होती है वॉलेटाइल से। 200-250 में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहता है, ठीक है। इसमें कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं रहता। ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार मार्केट है। एंड अगर वॉलेटाइल की बात करूँ तो ऑप्शन बायर उसमें पैसा कमा सकता है, वो भी स्कैल्पिंग करके, ठीक है। तो लेकिन जो है साइडवेज में उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। इसमें ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाता है। तो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग की बात फिर कभी करेंगे। आप पहले चार्ट रीडिंग की स्किल को बढ़ाइए। एंड ये जो पार्ट है ना, हमेशा की ट्रेंडिंग के बाद हमेशा एक वॉलेटाइल मार्केट आता है, एंड वॉलेटाइल के बाद हमेशा एक साइडवेज मार्केट आता है। इसको मैं चार्ट में ही आपको लाइव दिखाता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम खोल लेना है एंड आपको वॉच करना है मार्केट में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है एंड हमेशा देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा फिर जो है फिर आपका एक वॉलेटाइल आएगा, फिर आपका यहाँ पर साइडवेज आएगा, फिर से एक ट्रेंडिंग होगा। ऐसे मार्केट बिहेव नहीं करता। अगर मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसमें भी कुछ वॉलेटाइल के पार्ट होंगे, उसमें भी कुछ साइडवेज होगा मार्केट एंड फिर से एक ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाऊँ सिंपल, मान लीजिए आपको मान लीजिए अगला डे डिसाइड करना है कि अगले दिन क्या होने वाला है। अब मैं आपको करंट ही दिखाता हूँ सिचुएशन, आप पीछे की सिचुएशन को भूल जाइए, इससे आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज लिया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट पहले से ट्रेंडिंग था। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ ले के आऊँगा आपको एंड आप सीख पाएंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग किस तरीके से बताया मैंने, जो लोअर लो अपने लोअर हाई लगाता जाए, लोअर लो को ब्रेक ना करे। ये एक हायर हाई लगा रहा गया, आप ओपन हो गए। अब क्या होता है कि मार्केट मैंने क्या बताया, ट्रेंडिंग के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक वॉलेटाइल मार्केट खास है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैंडल ने एक पॉज लिया है, यहाँ पर ट्रेंड जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा है, एक पॉज लिया। आप जब भी देखिए कैंडल कहीं पर पॉज ले, यानी कि पिछले जो ट्रेंड है उसको फॉलो ना करे, तो आप समझ जाइए कि मार्केट चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से समझ जाइए ट्रेंडिंग के बाद एक वॉलेटाइल आ सकता है। तो ये जो कैंडल है इसमें ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ। ऊपर ऊपर जो है यहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई, ऊपर एक हाई लगाया छोटा सा एंड लो भी लगाया था एंड यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इसमें एक ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ, जबकि इनमें एक ट्रेंड डिसाइड, गैप अप ओपन होकर ऊपर जा रही है धीरे धीरे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक पॉज आया। अब आप अगली कैंडल देखें, गैप अप होकर मार्केट नीचे को आया और यहाँ पर क्लोज हो गया। ये एक वॉलेटाइल मार्केट है, यानी कि इसमें एक ट्रेंड डिसाइड नहीं है। जिस दिन मार्केट ऊपर नीचे के मूव थे तो आप समझ जाइए एंड वो मूव बड़े हों तो उसे हम वॉलेटाइल मार्केट मानेंगे। तो इसे पहचानने के कई तरीके होते हैं। एक तो विग देख सकते हैं आप, कुछ में विग नहीं होती, लेकिन आप बॉडी से भी देख सकते हैं कि मार्केट जो है दो जगह मूव दे दे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मार्केट दो जगह मूव दे दे, यानी कि ऊपर नीचे मूव दे दे एंड वो बड़ा मूव हो। इस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट होता है। अब ये वॉलेटाइल नहीं है, ये इतना खास वॉलेटाइल नहीं है, ये ट्रेंडिंग टू वॉलेटाइल आप इसे समझ सकते हैं। ट्रेंडिंग से वॉलेटाइल की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब क्या हुआ, अगली कैंडल पूरी ही वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल में कन्वर्ट होगी पूरी। विग देखिए कितनी बड़ी है। मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ, एक हाई लगाया एंड नहीं, पहले इसने क्या किया होगा, पहले लो लगाया होगा, यहाँ पर ओपन हो गया, एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया एंड हाई के बाद नीचे आकर फिर से वहाँ क्लोज हो गया। कुछ इस टाइप की कैंडल बनी। तो इसमें विग बहुत बड़ी है। तो ये जो है आपका वॉलेटाइल मार्केट है। रेंज आप देख सकते हैं, इसकी रेंज भी बड़ी है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में ये रेंज, बैंक निफ्टी में 500 से 1000 पॉइंट की हो सकती है, निफ्टी में आप 100 से 150 पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी रेंज होती है निफ्टी में, तो इसकी रेंज बड़ी है। अगली कैंडल क्या हुआ, अगली कैंडल कुछ पॉज ले रही है। आप हमेशा देखिए एक पॉज आएगा हमेशा, ये डायरेक्ट को कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पॉज आया, लेकिन एंड देखिए ये पॉज लेके जो है थोड़ी साइडवेज की तरफ जा रही है। रेंज देखिए कितनी सी है इसकी, बहुत छोटी रेंज है। एंड अगले दिन एक गैप डाउन अपनी, देखिए गैप अप एंड गैप डाउन आपकी न्यूज़ बेस्ड होती हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या बायर्स आए, क्या सेलर्स आए लास्ट आवर में। तो उस तरीके से मार्केट गैप अप गैप डाउन बहुत सिनारियो होते हैं ग्लोबल मार्केट को एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं। एंड क्या हुआ, मान लीजिए ये अब गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर इसकी रेंज देखिए कितनी छोटी है। ये एक साइडवेज मार्केट है, अगला भी एक साइडवेज मार्केट है एंड इसके बाद देखिए एक ट्रेंडिंग मार्केट आया। सो क्या बताया मैंने, ट्रेंडिंग के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल देखिए पॉज जरूर ले रहा है एक, ऐसा भी नहीं होगा कि पॉज लेगा डायरेक्ट, ऐसा भी होगा कि ट्रेंडिंग टू वॉलेटाइल होने की शिफ्ट करेगा एंड अगली कैंडल बिल्कुल वॉलेटाइल बनेगी, फिर साइडवेज की तरफ शिफ्ट होगा एंड अगली कैंडल पूरी साइडवेज बनेगी एंड कुछ दिन साइडवेज रह भी सकता है, फिर एक ट्रेंडिंग मूव आया एंड ये जो देखिए ट्रेंडिंग मूव आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपको ये से पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो रहा है कुछ दिनों से, आपको हमेशा साइडवेज का इंतजार करना है, क्योंकि उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आप कैप्चर कर पाएंगे। एंड अब ऐसे डिसाइड कैसे होगा कि ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमेशा 2 एंड मैक्सिमम 3 दिन के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आ ही जाता है। आपको 2-3 दिन वेट करना है। मान लीजिए इसके बाद एक साइडवेज मार्केट बना, क्वांटिटी थोड़ी लो रखिए, अगले दिन थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं हल्की सी। एंड 2-3 दिन बाद तो आप थोड़े कन्फर्म होने लगते हैं, धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करके आप जो मैक्सिमम क्वांटिटी में करते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेंड डिसाइड होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ। ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पर एक वॉलेटाइल मार्केट फिर से आया। ठीक है, इसकी विग भी बढ़ी है एंड अगली जो कैंडल है वो भी एक वॉलेटाइल कैंडल है। मैं इसे वॉलेटाइल क्यों कहूँगा, आप कहेंगे कि ये तो सर ट्रेंडिंग है, लेकिन आप ही बताइए, आप में से कितने इतने होंगे
आप इसे हमेशा पॉज कैंडल ही समझेंगे। आप में से मैं नहीं मानता कि कितने होंगे कि इस कैंडल का फॉलो थ्रू अगर हमें नहीं मिला, अगर इसके बाद हमें एक गैप डाउन मिल जाता तो हम इसे ट्रेंडिंग कैंडल कहते। लेकिन इसमें जो क्या हुआ कि एक साथ जो है मार्केट को इसने रिवर्स किया एंड फिर से कैंडल ऊपर को हाई इसके ऊपर बना दिया। आप अगर इसमें ट्रेड लेते आपको नो डाउट फायदा होता, लेकिन अगर आप इसे देखें इसमें बहुत स्लो स्लो मार्केट ऊपर गया है, बहुत स्लो। एंड कैंडल्स आप देखेंगे तो बहुत बेकार इस दिन की कैंडल बनी थी, ऊपर नीचे एंड बहुत बड़ी बड़ी विग बनी थी। तो इसे भी हम वोलेटाइल मार्केट ही कहेंगे। वोलेटाइल मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि जो है बिल्कुल उसमें विग बड़ी बड़ी हूँ एंड उसमें दोनों तरफ डायरेक्शन उसकी हो। कभी कभी वोलेटाइल कैंडल ऐसी बनती है कि मान लीजिए यहाँ पर ट्रेंड है, अब आपने क्या सोचा होगा पिछले ट्रेंड के यहाँ आसपास आया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है तो मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी थी यहाँ पर, लेकिन बाद में जो है मार्केट ने यहाँ पर जो पॉज कैंडल बनाई इससे जो है ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ। ट्रेंड डिसाइड किससे हुआ? इस अगली कैंडल से। अब हम यहाँ से ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो कैंडल ट्रेंड डिसाइड ना कर पाए उसे हम वोलेटाइल कैंडल ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वोलेटाइल है, यानी कि एक साथ इसने रिवर्स दे दिया, इसकी बॉडी बड़ी है लेकिन हम इसे वोलेटाइल कैंडल ही कहेंगे। तो मार्केट जो है यहाँ वोलेटाइल, यहाँ वोलेटाइल, ट्रेंडिंग के बाद टू कैंडल वोलेटाइल बनी। अब देखिए मैंने वोलेटाइल के बाद क्या कहा कि एक साइडवेज मार्केट आता है एंड देखिए ये कैंडल भी साइडवेज है एंड आज की कैंडल भी साइडवेज ही बिहेव कर रही है। एंड आज जो मुझे लगता है कि आज भी मार्केट कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर देता है तो आप यहाँ पर जो सिनारियो बनता है आज के दिन, यहाँ पर कम क्वांटिटी में आप ट्रेड ले सकते हैं, वो भी अप साइड के लिए, क्योंकि मार्केट जो है इस टाइम पॉजिटिव है, एक ब्रेकआउट इसने दिया है। तो यहाँ से मार्केट एक इस तरीके से यहाँ से कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो कंसोलिडेट का मतलब ही साइडवेज होता है, यानी कि मार्केट जब साइडवेज हो जाए तो वहाँ से एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ सकता है। अब ये जो किस तरीके से आप इसे पता करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो इसमें जो मैक्सिमम सिनारियो लगता है मार्केट की न्यूज़ भी पॉजिटिव है तो आपको ऊपर की तरफ ही ट्रेड इसमें बनानी है। इसे आप इस तरीके से पता करेंगे। एंड ये जो मार्केट है ये आपका साइडवेज हो गया। अब देखिए इसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आना संभव है। अब ये जो है आज ना आके कल की कैंडल में एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है या परसों की कैंडल में हो सकता है, लेकिन दो तीन दिन से ज़्यादा नहीं करता ट्रेड। वो मैक्सिमम कम चांसेस होते हैं कि उसमें जो है ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। तो मैंने आपको सिंपल बताया एक ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पर एक वॉलेटाइल मार्केट आया, वॉलेटाइल के बाद ये जो कैंडल्स हैं ये वाली ये साइडवेज बनी, फिर एक ट्रेंडिंग बनी, फिर वॉलेटाइल आया। आज ये साइडवेज कैंडल दोनों चल रही हैं, कल की भी साइडवेज थी एंड आज भी साइडवेज की तरह बिहेव कर रही है। तो आज भी हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। कल के लिए ट्रेड बन सकती है, आप साइड के लिए हम ट्राई कर सकते हैं अगर न्यूज़ कोई नेगेटिव नहीं होती। इस तरीके से देखिए मैंने इन्हीं चीज़ों को देखकर आपका मार्केट प्रिडिक्ट कर दी, बट इनके अलावा भी और जो चीज़ें हैं उनसे हम और कन्फर्मेशन ले सकते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करती हैं एंड उस चीज़ को मैं हमें अभी बताता हूँ। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आता है, वॉलेटाइल के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो ट्रेंडिंग तो आप हमेशा पहचान लेते हैं, वॉलेटाइल को कैसे पहचानेंगे? ट्रेंडिंग हमेशा ऐसे होता है, कुछ लोअर लो जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में वॉलेटाइल साइडवेज भी आप पहचान लेंगे, छोटी सी रेंज होती है, नैरो रेंज। देखिए ये साइडवेज है, ये दोनों कैंडल साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये कैंडल साइडवेज है, ये कैंडल साइडवेज है, छोटी रेंज है। रेंज हमेशा देखनी, देखिए ये वाली कैंडल जो है ये वॉलेटाइल कैंडल है, रेंज बड़ी होगी एंड ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा। वॉलेटाइल कैसे पहचानेंगे? वॉलेटाइल में ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए वॉलेटाइल में सबसे सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वॉलेटाइल कैंडल में ट्रेंड डिसाइड नहीं होता। देखिए साइडवेज तो रुक जाता है एक जगह, एक बॉक्स टाइप बना लेता है, लेकिन वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब ही ऊपर नीचे होता है कि वो एक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाता एंड एक बड़ी रेंज बनाता है। आप विग से भी पहचान सकते हैं कि विग जिसकी बड़ी होगी, एंड हमेशा नहीं होगा कि विग बड़ी होगी। आपको इस तरीके से पहचानना है कि जैसे मैंने यहाँ बताया ये ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला, यहाँ पर कैंडल ने एक पॉज लिया, पॉज के ये भी एक वॉलेटाइल टाइप की कैंडल है, रेंज थोड़ी इसकी बड़ी है एंड इसके बाद जो है डायरेक्ट इसने एक अप ट्रेंड दिखा दिया। ऐसा नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट देखिए इस सिनारियो को, इस ट्रेड ऐसी ट्रेड को कोई नहीं पकड़ पाता, ये आपकी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये अलग पार्ट होता है, इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो हम कभी और बताएंगे शॉर्ट कवरिंग को। तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड तो नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव चला, लेकिन हमें एक फॉलो थ्रू नहीं मिला एंड मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया, तो ये भी वॉलेटाइल में काउंट होगा कि मार्केट एक साथ वॉलेटाइल हो गया, नीचे से ऊपर को चला गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी या ए शेप रिकवरी, ये वॉलेटाइल मार्केट के वो होते हैं फैक्टर्स। एंड इसके बाद वॉलेटाइल की ये दो कैंडल बनी, इसके बाद अब मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो वॉलेटाइल कैंडल आपको हमेशा ये पहचानिए है कि उसका कुछ ट्रेंड डिसाइड नहीं होता एंड वो एक साथ कहीं भी जा सकती है, एनीथिंग एनी डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन तो दो ही होती हैं लेकिन कोई सी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को आपको अवॉइड करना है। अब देखिए मैं आपको अगर सिनारियो बताऊँ, यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको इस कैंडल के बाद हमें एक ब्रेकडाउन नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट को अवॉइड करना है हमेशा। अगर हमें फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है एंड उसी रेंज में मार्केट ओपन हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट अब एक दो दिन गड़बड़ कर सकता है। एंड ये देखिए कैंडल अच्छी थी, लेकिन ये मूव जो है पकड़ने लायक नहीं था, ये हमारी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता। तो आपको ऐसे मार्केट को एक दो दिन अवॉइड करना है। जब ट्रेंडिंग के बाद, मान लीजिए ट्रेंडिंग के बाद उसी के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल क्या होती है, जो मदर ये बड़ी कैंडल के अंदर ये कैंडल बन जाए, तो इसके अंदर ही ओपनिंग हो रही है ना, तो आप अवॉइड करेंगे एक दो दिन के लिए। एंड आप देखिए, एंड आप उसे वॉलेटाइल ही समझेंगे अगर मान लीजिए वी शेप रिकवरी हुई है यहाँ पर। एंड अब देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो रहा है, अब आपको वेट करना है। देखिए डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आपको क्वालिटी ट्रेड पकड़नी है। अब देखिए यहाँ पर साइडवेज है, एंड अब देखिए एक ट्रेंडिंग मार्केट कल को आ सकता है, तो मैं अगर मैं करूँगा तो मैं आज भी इसे अवॉइड करूँगा, ठीक है। एंड मैंने जो ये तीनों पार्ट बताए, मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम ले लिया, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अब ट्रेंडिंग में भी मैं आपको बताऊँ तो एक तो आपका अप ट्रेंड होता है, ओके, इस तरीके से। एंड आपका एक होता है डाउन ट्रेंड, इस तरीके से नीचे को लोअर लो बनाता है मार्केट का। ये बेसिक बिहेवियर है, आप इसे पहचान गए ना, तो आप मार्केट में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, हमेशा आपको कब जो है नेगेटिव होना है, कब पॉजिटिव होना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमेशा मार्केट मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, तो अब यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही रहना है अभी, क्योंकि पिछला जो स्विंग है वो इसने अभी ब्रेक नहीं किया है। इसे स्विंग को ये तोड़ता है तो हम यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव साइड ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ये जो रेंज है यहाँ तक आपको पॉजिटिव ही रहना है। बहुत से ट्रेडर्स होते हैं ना कि मार्केट हायर हाई लगा रहा है इस तरीके से, एंड हायर हाई लगाकर जो है, हायर हाई लगाकर वो समझते हैं कि अब मार्केट कितना ही ऊपर जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टॉप वाला स्विंग जो अब लेटेस्ट स्विंग बना है, क्या वो ब्रेकडाउन उसका हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, मार्केट में कुछ भी नहीं सुनना आपको। जो बताते हैं आपको हमेशा आप इसमें ये पुट खरीदने लगते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया, पुट खरीदो पुट खरीदो, इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करनी, लास्ट स्विंग आपको देखना है, ठीक है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी जो है नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये ट्रेंडिंग मूव दे सकती है नीचे की तरफ। ये यहीं से ऊपर को रिवर्स होके फिर से एक डोजी कैंडल ही परफॉर्म करेगी आज, मुझे जो लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। अब मैं आपको अगर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ये जो मैंने लाइन्स ड्रॉ कर रखी है ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम हो गया। अब आपको मैं बताऊँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी कि मार्केट मान लीजिए चल रहा है, मार्केट ऐसा तो है नहीं हमेशा ट्रेंडिंग ही रहता है, या हमेशा वॉलेटाइल ही रहता है, या हमेशा साइडवेज ही रहता है। वो इस तरीके से बिहेव करता है, ट्रेंडिंग होता है, फिर वॉलेटाइल, फिर आपका साइडवेज, फिर से ट्रेंडिंग। एंड ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि अब डाउन ट्रेंड भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है जो मैंने समझाया। अब क्या होता है कि मार्केट में जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स, यानी कि जैसे 22,369 है, तो यहाँ पर जैसे कि 21,850 पर मार्केट दो बार आया है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया बनाते हैं, यानी कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, फिर कभी यहाँ मार्केट आएगा तो हम यहाँ से बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। रेजिस्टेंस हम ऊपर के लिए लेंगे, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 दिन यहाँ पर मार्केट आया, एंड उसके बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। एंड यहाँ से आप हमेशा देखेंगे जितनी बार मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, मान लीजिए ये एक बार किया, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो 3 बार तक तो आप उसे स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं। लेकिन जो है चौथी या पाँचवीं बार में हमेशा वो एक ब्रेकआउट देता है, यानी कि जितनी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट करेगा मार्केट, तो उतनी ही बार वो कमज़ोर होता चला जाएगा, यानी कि उसके टूटने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 बार मार्केट इस रेंज में आया, एंड इसे भी से ये ब्रेकआउट फेल हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड जब छठी बार आया तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो ये कमज़ोर होता है टाइम के साथ, ठीक है, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं इसको अगर थोड़ा एडवांस तरीके से ले जाऊँ तो आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो एक लाइन्स नहीं होती। देखिए रेजिस्टेंस तो ऊपर के लिए हम देखते हैं, एंड सपोर्ट नीचे के लिए देखते हैं कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन जो है ये एक नंबर नहीं होते, यानी कि जैसे 22,802 पे है, ये एक नंबर नहीं है, ये एक रेंज होती है। ये रेंज 50 20 30 या 100 पॉइंट की भी हो सकती है। वो आप पे, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे ये रेंज उतनी ही बड़ी होगी। मैंने डे कार्ड खोल रखा है तो ये रेंज बड़ी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो है यहाँ पर जो एरिया है, एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ उनसे। ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पहचानने कैसे हैं, ये आपको टाइम के साथ आएंगे। ये जो एरिया है ये वाला, अब ये एक डिमांड एरिया बन चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिमांड एरिया है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, इस रेंज में से मार्केट रिवर्स होगा जब मार्केट यहाँ पर आएगा, बाउंस होगा यहाँ से। तो ये एक रेंज होती है, ये आपका डिमांड जोन होगा। सपोर्ट के लिए हम डिमांड जोन का
प्रयोग करते हैं। एंड रजिस्टेंस के लिए ये जो है ये भी आपका एक रेंज है, यहाँ से देखें ये जो है आपका ये रेंज बन चुका है। अब तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ये डिमांड एरिया बन चुका है इनके लिए, इन कैंडल्स के लिए। एंड जो नीचे की कैंडल है इनके लिए ये जो है सप्लाई एरिया बन चुका है। सप्लाई का मतलब सीधा होता है किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उस चीज़ के दाम घटते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ के दाम बढ़ते हैं। तो ये एक एरियाज होते हैं सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट के लिए हम डिमांड एरिया कहते हैं एंड रजिस्टेंस के लिए हम सप्लाई एरिया कहते हैं। ये होते हैं आपके एरियाज, यानी कि कुछ पॉइंट्स का वो गैप होता है। इस तरीके से मार्केट रिवर्स होता है। ये नहीं है कि एक लाइन होती है, हमेशा एक लाइन नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आपने सप्लाई एंड डिमांड को सीख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत यूज करते हैं, मैं बहुत यूज करता हूँ ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन से हम चैनल भी बनाते हैं, यानी कि दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम एक चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। चैनल क्या होता है? पैरेलल चैनल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसे बनते हैं। एंड ट्रेंड लाइन ये आपकी ट्रेंड लाइन होती है, यानी कि जिसका जो एंगल होता है ये तो आपका 180 डिग्री का एंगल होता है इनका, यानी कि प्लेन है या ऐसे खड़ी कर दो, ठीक है, ये 180 डिग्री की होती है। लेकिन ये जो होती हैं कुछ इनका एंगल चेंज होता है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपकी बनती है। एंड बनती कैसे हैं ये? आप जो है, मैंने ये डे टाइम फ्रेम खोला तो पिछले लो को आपको यहाँ बॉडी से हमेशा लगना है, आपको विक को कम से कम ध्यान रखना है, बॉडी टू बॉडी आपको टच करनी है ऐसे, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसमें ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का। एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है बॉडी पर एंड इसको खींच देना है आगे तक, एंड का जो बना है अब तक इसकी बॉडी तक, एंड छोड़ के फिर से क्लिक करना। अब यहाँ देखिए थोड़ी ऊपर नीचे आ सकती है, इसकी बॉडी थोड़ी सी कट गई। अब देखिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। इस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आता है एंड देखिए डबल कन्फर्मेशन हो गई। यहाँ पर हमारा ये डिमांड एरिया है एंड यहीं पर हमारी ट्रेंड लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट जरूर बाउंस बैक करेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हैं। एंड मैं ऊपर भी ड्रॉ कर दूँ तो मैं इसी ट्रेंड लाइन को, मैं एक और ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, ये तो एरो ले लिया मैंने, एक ट्रेंड लाइन और ले लूँ मैं। तो यहाँ से अगर मैं इस कैंडल से ड्रॉ करूँ तो यहाँ से बॉडी टू बॉडी ले जाना है एंड लास्ट की बॉडी देखनी है हमें, ये है लास्ट की बॉडी, ठीक है, इन्हें भी मान सकते हैं। ये क्लिक करेंगे, ये एक चैनल बन गया यहाँ पर, ठीक है, इसे हम चैनल कहते हैं। तो आप ऐसे भी ट्रेड इनमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। इस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। एंड यहाँ पर डिमांड एरिया आ गया। देखिए धीरे धीरे कैसे कन्फर्मेशन मिलती जा रही है जब आप हर चीज़ को ट्राई करते हैं मार्केट में। दो कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल चुकी हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिवर्सल क्यों आ रहा है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। अगर होता है तो ये चैनल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो है देखिए 1 2 3 4 5 बार इसे टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, मार्केट पॉजिटिव है तो मैं हमेशा पॉजिटिव साइड करूँगा, क्योंकि जो है मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन क्यों नहीं बनता सेलिंग का अब, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट कर चुका है। तो छोटा सा एसएल लगा के मैं इस पर ट्रेड करूँगा। एंड देखिए यहाँ पर मैं रिट्रेसमेंट का वेट और करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर मैं इसका रिटेस्ट का वेट करूँगा एंड फिर से बाइंग करूँगा, तो एक ब्रेकआउट मुझे मिलेगा। इस तरीके से आपको मार्केट को ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर साइडवेज हो रहा है और थोड़ा साइडवेज होके यहाँ से और थोड़ी सी रेंजेस की बड़ी हो जाए, साइडवेज यहाँ कंसोलिडेट करता रहे, फिर एक ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा अगर ये कंसोलिडेट करता है। लेकिन आज ही अगर ये नीचे को डाउन ट्रेंड दिखाता है तो फिर मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। एंड आप देख भी सकते हैं मार्केट किस तरीके से साइडवेज है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे 10-5 पॉइंट और फिर से ऊपर चला गया। बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट है। मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं बनाऊंगा, मैं कल बनाऊंगा। आज मैं मार्केट को अवॉइड करूँगा। देखिए मैं सब चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपने सीख लिया, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इसने मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट किया है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन फेल हो गई अब, है ना। यहाँ पर अब सेलिंग मुश्किल आई, अगर आती है तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। इस तरीके से आपको मार्केट में बिहेव करना है। एंड ब्रेकआउट में मैं कब ट्रेड करूँगा, यानी कि ये ब्रेकआउट देगा एंड फिर इस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करेगा, फिर मैं इस ट्रेड लूँगा। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एंड आपको भी इस तरीके से ही करना है कि ब्रेकआउट मिला तो उसमें बढ़ नहीं जाना है एक साथ, आपको रिटेस्टमेंट का वेट करना है। रिटेस्ट होता है जब मार्केट, एंड फिर एक ट्रेड बनानी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप समझ गए होंगे। एंड मैंने इसमें बहुत पार्ट समझाया आपको। अब मैं आपको अगर समझाऊं जो आपका नेक्स्ट पैटर्न, जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं कुछ। देखिए कुछ हैमर होता है, एक हैमर होता है ये रिवर्सल के लिए होता है। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक हैमर बनता है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। देखिए एक चीज़ पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, इसलिए मैंने सब चीज़ सिखा रहा हूँ। मैंने कितने पॉइंट सिखा दिया आपको, ये चौथा 5वां पॉइंट है। तो सब चीज़ सिखा रहा हूँ, ये सबका कन्फर्मेशन मिलता है तो एक क्वालिटी ट्रेड आपको मिलती है, ठीक है। आप मान लीजिए अब इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर देखिए एक हैमर बता दिया रिवर्सल। अब मैं आपको हैमर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड रिवर्स हुआ, ठीक है।
एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक साथ ट्रेंड रिवर्स हो गया इस कैंडल के बाद, यहाँ पर भी बनी थी। लेकिन जो यही कह रहा हूँ मैं कि ये जो कैंडल्स होती हैं ये आपको 100% कन्फर्मेशन नहीं देती, कोई भी चीज़ आपको 100% कन्फर्मेशन नहीं देती। जो मार्केट का बेसिक नेचर है आपको वो सीखना होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद साइड वॉलेटाइल होता है, फिर आपका साइडवेज होता है। तो बेसिक नेचर सीखेंगे एंड मार्केट में डेली ट्रेडिंग आप देखेंगे, ट्रेडिंग कम कीजिए एंड बहुत ज़्यादा कीजिए। इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, ये हैमर हो गया। इसके बाद रिवर्सल आया। ठीक है, एक आपका होता है पिन बार कैंडल, या आप इसे शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो ये जो है पिन बार कैंडल है। इसके बाद जो है मार्केट ऊपर था, इसके बाद मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ एंड ये जो फेल हो गई एंड मार्केट फिर से ऊपर गया। तो ये 100% वर्क नहीं करती। यहाँ पर एक हैमर बना, मार्केट ऊपर गया। तो हैमर को आपको सिंपल रखना ऊपर के लिए होता है, यानी कि एंड इसी को अगर हम उल्टा ऐसे कर दें, ऊपर बने ये ट्रेंड में ऊपर, तो ये हैंगिंग मैन होता है, इसके बाद फिर से रिवर्स आ सकता है। एंड एक शूटिंग स्टार होता है, ये भी रिवर्सल का होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। एंड एक आपकी डोजी होती है जो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कैंडल आपको मिलती है चार्ट में, ये डोजी होती है। ये आप कंटिन्यूएशन की भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ट्रेंड चल रहा है तो उसमें कंटिन्यूएशन की कैंडल भी होती है एंड ये रिवर्सल की भी कैंडल होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन की कैंडल है। दोनों टाइप की होती है। ठीक है, आप चार्ट में देख सकते हैं। मैं पैटर्न्स कैंडल स्टिक 100% वर्क नहीं करती, आप समझिए। आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है मार्केट में। जो डिफरेंट चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो सब चीज़ें का मिक्सचर वर्क करता है, एक चीज़ कभी वर्क नहीं करती। करती हैं वर्क, देखिए यहाँ पर वर्क की, यहाँ पर वर्क की, यहाँ पर वर्क की, यहाँ पर हैमर वर्क किया, यहाँ पर शूटिंग स्टार अगले दिन के लिए वर्क किया, पिन बार कहेंगे इसे, यहाँ पर डोजी वर्क किया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप हमेशा एक बिहेवियर देखेंगे मार्केट का, एक साइडवेज मार्केट के बाद ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल, वॉलेटाइल के बाद फिर साइडवेज, साइडवेज के बाद फिर ट्रेंडिंग। ये आपका जो है ये हमेशा 100% ट्रू होता है। ठीक है, ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, इनको भी आप कहीं से देख सकते हैं, इनकी डिटेल्ड आप वीडियोस देख सकते हैं, आप नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बना सकता हूँ इनकी। तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी, हैमर रिवर्सल के लिए होती है एंड चार्ट में भी मैंने आपको दिखा दिया। देखिए मैं कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा चार्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं इसी चार्ट में आपको सब चीज़ें अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड मैंने आज का भी आपको बता दिया, आज मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये जो है यही एनालाइज पहले से मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद आपका एक चार्ट पैटर्न भी होता है कि कैंडल स्टिक के मिक्सचर से एक पैटर्न बनते हैं कुछ, जो मेन सबसे ज़्यादा मैं यूज करता हूँ। एक तो एम पैटर्न यूज करता हूँ, यानी कि एम जो है बिल्कुल परफेक्ट एम नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ ऐसी भी हो सकती है, ये भी एम हो सकती है। ठीक है, ये रिवर्सल के लिए होती है यहाँ पर सेकंड टाइम। लेकिन अब देखिए यहाँ एम वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पहली बात तो इसने थोड़ा ऊपर को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, एम ज़्यादा परफेक्ट जब बनता है या तो यहीं आके रिवर्स, यहीं आके थोड़ी कैंडल्स कंसोलिडेट करें, या थोड़ा सा नीचे से कंसोलिडेट करें, या तो जब ज़्यादा वर्क करता है। लेकिन ये ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस प्रकार की जो एम बनती है ना वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। आपको इस टाइप के मार्केट को देखना है। ऐसे आके अगर ये यहीं से रिवर्स होता तो यहाँ से एक लोअर लो भी क्रिएट हो रहा है। देखिए बेसिक चीज़ ही आपको, ये पैटर्न्स कुछ नहीं होते, बेसिक चीज़ों से ही ये चीज़ें बनती हैं, ये हायर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, मैंने कहा भी है कि हमेशा मार्केट, मान लीजिए आप ट्रेंड है, एक लोअर लो बनाता है, कभी भी ऐसे ट्रेड मत लीजिए, फिर एक रिट्रेसमेंट पे जब ट्रेड लीजिए। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग में चीज़ें करनी है। एंड एक डब्लू पैटर्न होता है, डब्लू में मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सस्टेन किया, इसी नीचे से बिल्कुल वहीं से आया है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न। एंड डब्लू पैटर्न जो है मैं आपको बताया ऐसे जो होता है ये कम वर्क करता है, लेकिन डब्लू जो है, डब्लू ऐसे भी वर्क कर जाता है, डब्लू बिल्कुल ऐसे भी वर्क कर जाता है। ये पॉइंट अगर बिल्कुल मिल जाए, यहाँ सपोर्ट सेम हो, एंड डब्लू कभी कभार ऐसे भी वर्क कर जाता है। ठीक है, एक रेंज बना के। एंड यहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, तो हम इसे हेड एंड शोल्डर भी कहेंगे कि इस तरीके से मार्केट फिर ऊपर जाता है। ये हेड एंड शोल्डर है, ये आपका शोल्डर हो गए दोनों, ये आपका हेड हो गया, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। एंड आप ये एक ऐसा हेड एंड शोल्डर होता है। ठीक है, ये भी परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ऐसे हो सकता है, ऐसे होके यहाँ से जाए, ठीक है, ऐसे जाके यहाँ से जाए, इससे ऊपर है। लेकिन हमेशा देखिए बेसिक चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, एक लोअर लो क्रिएट कर रहा है तो हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं। तो बेसिक हमेशा वर्क करता है, बेसिक से ही हर चीज़ें बनती हैं। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है एंड कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ जो कि आपका वॉल्यूम है एंड टाइम है। तो हमेशा मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि स्विंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन टाइम एंड वॉल्यूम यानी कि कितने बजे मार्केट में मूव आता है, तो हमेशा इंडियन स्टॉक मार्केट में 9:15 को खुलता है, तो 11:30 बजे, 11 बजे आ जाता है मूव, एंड 12:30 बजे भी आ जाता है, 1:30 बजे भी आ जाता है, एंड 2:30 बजे भी आ जाता है।
एंड 3 बजे तो आता ही है ऑब्वियसली, 3 बजे तो बहुत ट्रेड करते हैं, तो इस टाइम मूवमेंट अच्छा मिल जाता है क्योंकि 12:30 बजे यूरोपियन मार्केट भी ओपन होती है, तो वॉल्यूम मिलता है अच्छा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम का मतलब लोगों का ट्रेड करना, लोग इस टाइम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो मूव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छा मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको टाइम एंड वॉल्यूम को भी देखना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में भी आप मूवमेंट इसी से कैच कर पाएंगे, एंड इंट्राडे में भी ये जरूरी बन जाता है टाइम एंड वॉल्यूम। एंड अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपको प्रीमियम डिके मिलेगा आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन बायर एंड इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब मैंने जो सब चीज़ें बताई, इनका मिक्सचर आपको बनाना है, एंड जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई कि मार्केट इस तरीके से एक ट्रेंड बनाता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों के मिक्सचर से आप मार्केट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट कहाँ जाएगा। एंड आज का मार्केट जो है, आज का मार्केट भी साइडवेज रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपनी एनालिसिस का पता है, ठीक है। इस तरीके से एक दिन में आप नहीं सीखेंगे, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें एंड आप मार्केट में प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। बेसिक सीखें हमेशा, बेसिक बेसिक में ही आपका मार्केट बिहेवियर होता है कि ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल के बाद साइडवेज, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो चीज़ें मैंने बताई एक्स्ट्रा वो आपकी इन्हीं चीज़ों से मिल के बनती हैं। सो आप और वीडियोस देख सकते हैं, आपको चार्ट पैटर्न पकड़ना है, एंड कभी कभी आपके इंडिकेटर भी वर्क कर जाते हैं इसके साथ। तो हमेशा किसी ट्रेड में 2-3 कन्फर्मेशन मिलते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन मिल जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये वाला एरिया आपका डिमांड एरिया हो गया। हमेशा एरियाज़ में इसे ड्रॉ कीजिए, कभी लाइंस में ड्रॉ मत कीजिए। अगर ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस में तो हमेशा मानिए कि इससे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जो मार्केट आके जब रिवर्स कर सकता है, जब बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर एक ये डिमांड एरिया हो गया, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये एरिया होगा डिमांड एरिया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी हो गई, ठीक है। एंड 2 कन्फर्मेशन यहाँ पर हमें मिल गई जब हमें क्वालिटी ट्रेड बनाई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपको बताई कि यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। क्यों? यहाँ पर मान लीजिए साइडवेज होता है अगले दिन, तो यहाँ पर ज़्यादा मूव मिला नहीं होता, वॉलेटाइल सा हो गया मार्केट, तो इसका ट्रेंडिंग के बाद जब भी आपको फॉलो थ्रू ना मिले एंड उसी के अंदर मार्केट जो है ओपन हो जाए उसी कैंडल के अंदर, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सीखेंगे आप, एक दिन में कभी नहीं सीख सकते। तो इसमें समझाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे सब चीज़ों को सीखें, ओके, एंड वर्क ऑन योरसेल्फ।